हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो वॉइस कम आ रही है, अभी भी वॉइस कम है, अभी भी वॉइस कम है या ठीक है? यस सर। सक्षम कह रहा है कि क्लियर नहीं है, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा सर। फिर तो माइक की जरूरत ही नहीं, मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। हमने लास्ट में क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? लास्ट टॉपिक क्या था अपना? महेश, क्लियर आ रही है ना आवाज? अब ठीक है नो आवाज? सर, नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही। वो तो क्लियर नहीं है। वीडियो? वीडियो सर क्लियर है। वीडियो क्लियर है। अच्छा, वॉइस क्रैक हो रही है? यस सर। ऐसा कोई है जिसके पास से एकदम क्लियर आ रही है, आवाज भी क्लियर आ रही है? संचित है, संचित को तो एकदम क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, क्रैक आ रहा है आवाज में, है ना? स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ फिर से, क्योंकि इतने दिन में तुम भूल भी गए होंगे। शुरू से स्टार्ट करा रहा हूँ। SHM याद है कुछ? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं SHM, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सबसे पहले कुछ चीजें, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट आर पीरियोडिक मोशन? सर पीरियोडिक, हाँ बोलो। हमारा ग्रेविटेशन चल रहा है। बेटा अभी जो तुम्हारा टॉपिक है ना, मैं यही स्टार्ट करवा रहा हूँ, SHM। वो जो ग्रेविटेशन है ना, वो पैरेलल में चलता रहेगा तुम्हारा। अब आगे मत करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है? मतलब आप और वो दोनों कराओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं SHM वेव KTG थर्मोडायनेमिक्स में करवाऊंगा तुम्हें। अब ठीक है, ठीक है सर। इसीलिए तो टॉपिक स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बताओ, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? सेम मोशन आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम। जो भी चीज अपने आप को रिपीट करे, आया ना, दे आर पीरियोडिक मोशन। जैसे आपकी क्लास होना पीरियोडिक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बहुत। बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है? यस सर। अच्छा, बाकी को क्लियर आ रही है आवाज? वो सर सर। सर Sir, क्लियर नहीं you आ are रही not सर अच्छे audible. से। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, एक मिनट। क्रैक बोल रहा है। सर अभी तो म्यूट हो गया आप। सर वॉइस ही नहीं आ रही।
अब क्लियर आ रही है आवाज? सर वैसे आ रही है पहले जैसी। पहले जैसी कैसी तो? सर मतलब थोड़ी रफ आवाज आ रही है। ज्यादा आ रही है आवाज? हाँ जी। यस सर। क्लियरिटी नहीं है, है? यस Yes, सर, sir. क्लियर नहीं है। क्लियरिटी नहीं है, सर कम है सर, वॉइस कम है। वॉइस भी कम है। चलो भी करवा रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ। तो ये वॉइस आ रही है क्या? शोर आ रहा है क्या? नॉइज? जैसे हवा में आवाज आती है। हवा में आवाज है। अब ठीक आ रही है? सर अब बंद और लो हो गई गई है। almost। बहुत कम हो गई। अब अब कैसी आ रही है? अब तो आवाज जा ही नहीं रही है। अब तो जा ही नहीं रही है। अब कैसी आ रही है आवाज बेटा? आ रही है क्लियर पहले से? यस सर। यस सर, पहले से बेटर। Yes, sir. पहले से clear है। परफेक्ट? परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम है? बोलो रे यार तुम। नो सर, सर अब क्लियर है। अब एकदम बढ़िया। अरे यस सर। फिर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिखो, एसएचएम। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले आएंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करता है। ठीक है, बात समझ आई? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, एग्जांपल बताओ पीरियोडिक मोशन के। या डे नाइट पीरियोडिक मोशन है, आया ना? Earth revolves around the sun. ठीक है, आपकी हार्ट बीट पीरियोडिक मोशन है। आपकी ब्लैंकिंग ऑफ आइज इनवॉलेंट्रीली, इनवॉलेंट्रीली अगर आप सोच के देखोगे तब तो आप हो सकता है पीरियोडिक ना हो, आया ना? लेकिन इनवॉलेंट्रीली ये पीरियोडिक मोशन है, आया ना? यस सर। ठीक है, और एग्जांपल बताओ तुम। सर अर्थ की रोटेशन। अर्थ की रोटेशन, सीजन हो गए। सर सीजन। सर घड़ी। घड़ी, बिल्कुल। और कोई एग्जांपल? टायर का घूमना कार में, किसका? जैसे कार चल रही है उसमें जो टायर घूमते हैं। बिल्कुल, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है अगर सेम स्पीड से चल रही है तो। ठीक है, फिर एक मोशन होता है जिनको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन कौन से होते हैं भाई? सर ऑसिलेशन में होना दोनों। टू एंड फ्रो मोशन, हाँ या ना? यस सर। टू एंड फ्रो मोशन, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या करे? सर वॉइस बंद हो गई। सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। The voice नहीं आ रही। अब आ रही है? यस Yes, सर। वो आ sir. रही है। सर लो आ रही है।
ठीक है, अब देखो, तो इसके अंदर क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, पेंडुलम ही मान लो, हाँ या ना, यस सर। इसके बीच में ऑसिलेट करेगी ये चीज। और बताओ ऑसिलेटरी मोशन का सर एग्जांपल। सीसॉ। सीसॉ, और बताओ। सर स्प्रिंग को खींच के छोड़ा। बिल्कुल, और बताओ। सर रबर बैंड। रबर बैंड। एक बार बताओ, तुमने जैसे हाउस फ्लाई है, उसके विंग्स, हाँ या ना, टू एंड फ्रो मोशन है, यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मेरे को एक बार बताओ, क्या दुनिया में जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक है या नहीं है? No, sir. वो जरूरी नहीं है, हाँ या ना। यस सर। तो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो, ये जरूरी नहीं है। क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं? Yes, sir. नो सर। नो सर। नो सर। ये सन है, ठीक है, और अर्थ इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। इसमें ये बताओ ऑसिलेशन का और है, सर नहीं हो रहा है। सर नहीं हो रहा। तो बस इसीलिए सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, सारे के सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं होते। क्या बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। सर पीरियोडिक मोशन को डिफाइन कर दोगे वापस? देखो पीरियोडिक मोशन, these are the motions which repeats themselves after a fixed interval of time. लिख लिया सर, थैंक यू। It is the motion which repeat itself after a fixed interval of time. ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या लिखोगे? इट इज ए टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। इट इज ए टू एंड फ्रो इट इज ए टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए फिक्स पॉइंट। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें ऑसिलेटरी मोशन का। अगर मान लो
हाँ, अब दिखाई दे रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर वॉइस भी क्लियर है एकदम? यस सर यस Yes, Yes, sir. sir. क्या? यस सर क्लियर है आवाज Yes, sir, clear. ठीक है। अब सुनो, तो अगर मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अगर मैं इसको यहाँ लेकर जाऊं तो इस पे इधर इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, और अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊं तो इसका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, तभी ये शायद इस फिक्स पॉइंट का अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। Yes, लेकिन sir. अगर मान लो इसमें ऐसा हो जाए कि अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को इधर लेकर गया और अगर इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाए, तो ये बात बताओ, तो क्या ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस पॉइंट के नो अबाउट? सर No, sir. तो देखो मैं एक दो इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे अगर मैं कहूं a इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट है x की पावर 2, ठीक है, ये मान लो आपके पास ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। मेरे को ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट को यहां लेकर गए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, अगर आप इसको इधर लेकर गए, तो ये बताओ मेरे को, अगर ये पार्टिकल यहां पर आ जाता है 4 पे, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा? प्लस डायरेक्शन में होगा या माइनस डायरेक्शन में होगा, ये बताओ। माइनस माइनस में क्या होगा? x की वैल्यू आप 4 पुट करो इसके अंदर, k पॉजिटिव मान रहा हूं, तो a की वैल्यू कैसे है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा। -4 रखोगे तब एक्सेलरेशन किधर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब भी पॉजिटिव होगा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं, तो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर सकता, हाँ या ना? यस सर के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेटरी मोशन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, इसको चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं कि a इक्वल टू k x क्यूब कर दूं मैं, अब बताओ x की वैल्यू 4 पुट करूं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, positive. पॉजिटिव वापिस इधर आना है तो इधर एक्सेलरेशन होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? Sir, positive. पॉजिटिव। मेरे को तो ये चीज चाहिए ना, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी वो चीज नहीं कर सकती। -4 पे रखूं तो एक्सेलरेशन किधर होगा? नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब माइनस रखूं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा एक्सेलरेशन, हाँ है ना? तो फिर से अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट जा रहा है। मैं एक और चेंज करता हूं इसके अंदर, a इक्वल टू -k x स्क्वायर। अब बताओ क्या ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. नो sir. सर आप जरा पुट करके देखो, x की वैल्यू 4 पुट करो, एक्सेलरेशन किधर आ रहा है? नेगेटिव में कोई बात नहीं, ये तो चलो सही है। x की वैल्यू -4 पुट करो, अब किधर आएगा? वो सेम डायरेक्शन नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा। तो इस टाइम पे अगर ये पार्टिकल इधर आ जाएगा फिर तो इधर ही चला जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। अब एक और केस देख लो, सर एक बार रिपीट करना। चलो x की वैल्यू तुम 4 पुट करो, एक्सेलरेशन क्या आएगा? 4 पुट करोगे तो नेगेटिव ही चीज आएगी ना, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। यस ठीक। सर।
-4 पुट करोगे तो -4 पुट करोगे तो -4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16 ही हो जाएगा प्लस 16 माइनस का साइन है तो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहा ना तो अगर ये पार्टिकल यहाँ लेकर आ जाओगे फिर तो इधर चला जाएगा। अब बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बात बताओ इसका मतलब ये भी ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एक एग्जांपल और ले लेते हैं A इक्वल टू -k x क्यूब। अब बताओ x की वैल्यू 4 पुट करो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। तो x Negative. रखोगे तो एक्सेलरेशन इधर है। x की वैल्यू -4 पुट करो अब एक्सेलरेशन कैसा आएगा? Sir, positive. Positive. अब एवा बताओ अब क्या ये पहली वाली कंडीशन मीट हो रही है हमारे पास? व्हाइट वाली कंडीशन मीट हो रही है ग्रीन के साथ में? Yes. Yes, sir. मतलब जब भी आपको एक्सेलरेशन इज माइनस का साइन तो आना ही आना चाहिए कुछ कांस्टेंट जो हमेशा पॉजिटिव रहे और x की पावर n और n इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए बताओ? Odd. Odd. जब भी ऑड होगा हाँ या ना ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगी हाँ या ना? ऐसा एक्सेलरेशन एक फिक्स Yes, sir. ऑसिलेशन होगा। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? Yes, sir. अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है सर हम n कोई भी और नंबर ले सकते हैं। n को ऑड ही लेना पड़ेगा इवन लोगे तब तो बात बनेगी नहीं ना। इवन लेके हम नहीं किया तो था इसमें देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के बाद में वापस उधर आया ही नहीं मीन पोजीशन फिक्स पॉइंट की तरफ गया ही नहीं फिर ये। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. तो माइनस इंपॉर्टेंट क्यों है? माइनस नहीं लगाओगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड ही नहीं रहेगा। अगर तुमने देखो माइनस साइन ही लगाया था इस ब्लू वाले में नहीं लगा येलो वाले में माइनस साइन ही लगाया था ना तुमने तो देखो पॉजिटिव रखोगे तो एक्सेलरेशन भी इधर तो चीज इधर ही चली जाएगी नेगेटिव रखोगे तो एक्सेलरेशन इधर तो इधर ही चली जाएगी हाँ या ना? Yes, sir. वापस इधर लाना है ना इसको। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। ठीक है अब मिटा दो इसको। यस। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि SHM क्या है। SHM क्या हो देखो SHM एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जिसके अंदर ये जो एक्सेलरेशन है ना एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन है ना माइनस कोई कांस्टेंट x हो। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? अब के तो देखो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है तो मैंने इसको क्या लिखा इसको मैं ऐसे लिख दूं ये कोई सिंबल मान लो। अब ये ठीक है क्योंकि अब ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा कैसे आएगी बोलो? Sir, positive. क्यों स्क्वायर हो गया तो जब n की वैल्यू कितनी हो जाए 1 हो जाए तो ऐसा जो एक्सेलरेशन हो ऐसे एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो अब मैं सिंपल बताता हूं तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझो। सर एक और बार रिपीट करना। अभी बता रहा हूं। ये जो फिक्स पॉइंट है फिक्स पॉइंट है इस पॉइंट पे
फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होगा, क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। मीन पोजीशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। Mean position. या फिर और क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। ये बात समझ में आई है नहीं? अब क्या होगा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, अब मान लो मैं नंबरिंग कर देता हूं इस पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 है ना? अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आता हूं तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो इधर होगा। ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, और 4 पे होगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, लेकिन इससे ट्वाइस होगा, क्योंकि जो मीन पोजीशन से जितनी ज्यादा दूर जाओगे, यही है ना, एक्स की वैल्यू ट्वाइस कर दो, पहले -2 था, बाद में क्या कर दो -4 कर दो, तो ट्वाइस कर दी इसकी वैल्यू, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए? 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। क्या लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। इट मींस एसएचएम एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जिसके अंदर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, बोलो बोलो, Mean Always- position. Mean position. always directed towards mean position, and magnitude of acceleration, magnitude, डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही है, वो तो ऑसिलेटरी में भी होता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। समझ में आ गया? इस टाइप के ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration is always directed towards mean position and magnitude of acceleration is proportional to displacement from the mean position। क्या बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखो। It is a special kind of oscillatory motion. It is a special kind of oscillatory motion. It is a special kind of oscillatory motion in which acceleration is always directed towards mean position. In which acceleration is always directed towards mean position. Acceleration is always directed towards mean position, and magnitude of acceleration and magnitude of acceleration and magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position। क्या ये समझ में आ गया? तो लास्ट लाइन रिपीट करना। Acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position। और फिर इसको ऐसे लिख दो, तुम्हें क्लियर तो दिखाई दे रहा है ना एकदम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मिटा दो इसको। Yes, sir.
ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको समझेंगे ये क्या चीज है। अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ये बताओ, ए को तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ए को। यस सर। यस सर। अब ए बताओ, वी को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो वी को। यस सर। यस सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। यस सर। Yes, sir. यस सर। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लिख लो, ये सारे स्टेप्स लिख लो एक बार। अब हम सबको ये लगता है कि सिंपल हार्मोनिक एक मोशन है। अब मैं ऐसा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली दो वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल क्या है? एक्स। और दूसरा टी ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है। यस हाँ यार, सर। यस सर। दो वेरिएबल है, एक एक्स है और दूसरा क्या है? टी है। एक बार बताओ, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसी इक्वेशन देखिए पहले कभी? यस सर। No, sir. यहाँ पे x क्या चीज है? So variable. और y क्या चीज है? कांस्टेंट। वेरिएबल। Constant. कांस्टेंट 4 है। हाँ है ना? वेरिएबल। यस सर। वेरिएबल। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। यहाँ पे वैल्यू कुछ पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम ऐसे लिखते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक बार बताओ, y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. ये स्क्वायर फंक्शन हो गया, ऐसे क्यूबिक फंक्शन हो गया। हाँ है ना? ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गए ना। कुछ का तो नाम साइन फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन होता है। हाँ है ना? यस सर। सबके सब क्या बताते हैं? एक वेरिएबल की दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस कैसे, ये बताते हैं। यस सर। अगर कोई, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। सर नेक्स्ट स्लाइड ले लो। अभी धीरे धीरे सीखेंगे इसको बेटा। ये बात तो तुम्हें समझ में तो आ रहा है? यस सर। यस सर। तो नए बच्चे उनको अब देखो, चलो इसको भी उड़ा ही देते हैं। चलो सब उड़ा देते हैं। अब सुनो, हमने ये सीख लिया d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन तो हम सबको आता ही है थोड़ा Yes, बहुत। sir. अगर मैं ऐसे लिखूं x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, इसका मतलब
एक्स चेंज हो रहा है किसके साथ में? ओमेगा साइन ओमेगा टी। टाइम के साथ में, हाँ या ना? हाँ जैसे यस सर। वैसे कौन सा फंक्शन है? साइन है, साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने, क्या बोल दिया उसको? ओमेगा बोल दिया। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब एक बार चेक करते हैं कि या ये इक्वेशन इसके साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आता है। क्या आएगा इसको डिफरेंशिएट, बताओ क्या आएगा? 5 cos ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। क्या आएगा? ओमेगा। यस सर। Yes, sir. एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, इसका क्या आएगा? फिर माइनस साइन 5 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ये क्या आ जाएगा? 5 ओमेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। ओमेगा टी, और फिर इसके डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से समझ में आ गया? यस सर। अब एक चीज चेक करते हैं हम, इस इक्वेशन के अंदर ये x की वैल्यू पुट करें, और इसी इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करें, और अगर वो इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन ये है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैं वैसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं, ये वाली इक्वेशन बन गई ना आपकी। ये आपके पास बन गई है -5 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। एक चीज बताओ, ये इतनी सारी चीज क्या है? ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये क्या चीज है? एक्स। करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो माइनस, इसको x लिख दूं ना? यस सर। यस सर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर ट्रांसपोज करके। तो कोई प्रॉब्लम? अरे नो बताओ, सर। ओ सर। ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब यस सर। यहाँ पे जो x है ना, आप सुनो ध्यान से, x है वो टाइम के साथ में सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं, हाँ या ना? x क्या है? सिंपल हार्मोनिकली क्या कर रहा है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ x इज वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम, जैसे क्यूबिकली वेरी करता है, हाँ या ना? इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल हार्मोनिकली वेरी करता है। अब जैसे मैं इसको और चेंज कर सकता हूं, अगर मैं इसको लिख देता, इसको लिख लो एक बार फटाफट, क्योंकि ये यूज में आने वाली चीज है तुम्हारे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर 5 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अभी मैं कर दिखाऊंगा। 5 की जगह ए लिख दो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 की जगह तुम इसको कर दो ए, तो देखो अगर तुम इसको कर दोगे ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए, हाँ है ना? यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे भी ए, तो बस फिर से वही चीज आ गई, हाँ है ना? तो ये Yes, कोई sir. समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं? यस सर। यस सर। सर एक मिनट।
सर ये जो फाइल आप कर रहे हो सेव होती है? हाँ सेव होती है। सर एक बार ग्रुप में भी भेज देना। अब देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, अब देखते हैं क्या x सिंपल हार्मोनिकली टाइम के साथ वेरी कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, जल्दी बताओ क्या आएगा। सर ए a minus sin x omega t dot omega. ऐसा होगा Yes, sir. Yes, sir. dx by dt किसके बराबर आ गया? एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? Minus omega square a cos x omega t. साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, यस सर। और फिर ओमेगा से और मल्टीप्लाई करते हैं, यही है। Yes, sir. मेरे को एक चीज बताओ, ये चीज क्या है? एक्स। Sir. इससे ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बन गई इससे। Yes, इसका मतलब कि x टाइम के साथ में कैसे वेरी कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक कैसे वेरी? सिंपल हार्मोनिकली। सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है। अब एक और देखो, अब ये देखते हैं अब x क्या सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। करेंगे बार ट्राई। यस सर। Yes, sir. यस सर। बताओ dx by dt क्या आएगा? सर ए 2 साइन तो कॉस, सर कॉस सॉरी ओमेगा टी सर कॉस। cos ओमेगा टी, हाँ है ना? यस सर। और फिर सही बात है। यस सर। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। टू ए ओमेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस Omega t. और फिर cos ओमेगा टी तो आएगा, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, आया ना? यस सर। फिर प्लस, फिर क्या आएगा? cos का डिफरेंशिएशन ऐसा माइनस साइन ओमेगा टी। माइनस साइन, बोलो ओमेगा टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन आ जाएगा ना, इसमें प्लस नहीं आएगा। अभी रब नहीं करना आ रहा है, कैंसिल करना पड़ेगा। तो इतना सा गैप करेंगे और क्या। एक चीज और है साथ में, ओमेगा भी यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे कॉमन निकल के ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। यस सर। क्या तुम इस चीज को, दैट इज इस चीज को x लिख सकते हो क्या?
यस सर। अच्छा No. कैसे? No, sir. सर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम थोड़ी है। ओ अच्छा सर, नहीं लिख सकते सर। अब समझ गए मेरी बात? Yes, sir. यस तो अब आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या? इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, ये बताओ मेरे को। नो सर No, sir. अब सुन लो, सिंपल। ये दो वेरिएबल का डिपेंडेंस है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, d2u dx स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर u इक्वल टू 0, और मान लो मैं कहता हूं u इज पोटेंशियल एनर्जी एंड x इज पोजीशन। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली विथ पोजीशन, हाँ या ना? यस सर। Repeat करना. दो ही तो वेरिएबल है यहाँ पे। पोजीशन इज वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली विथ टाइम। इक्वेशन देखो, यहाँ पे x की जगह u लिख दिया, t की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, हाँ या ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली विथ x, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे ये दो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आप x की जगह वेलोसिटी लिख दो और t की जगह तुम एक्सेलरेशन लिख दो। अगर ऐसी इक्वेशन बन जाए और इसको भी वेलोसिटी लिख दो, आप बोलोगे वेलोसिटी इज वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली विथ एक्सेलरेशन, हाँ या ना? तो सिंपल हार्मोनिक एक्चुअली एक टाइप का मोशन है, सॉरी एक टाइप का फंक्शन है। अगर इस इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को अगर दो वेरिएबल सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो एक वेरिएबल है वो दूसरे के साथ में सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? Yes, यस sir. Yes, sir. यस सर। हार्मोनिक एक ब्रॉडर टर्म है, ये बात समझ में आई? सिंपल हार्मोनिक क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है। तो अगर ऐसा पोजीशन चेंज हो रही है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो हम बोलेंगे अच्छा ये इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से सबको? Yes, sir. वेरिएबल कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता है वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अगर वो पोजीशन और टाइम को रिलेट कर रहे हैं तो हम उसको मोशन बोल देंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, हाँ या ना? उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। वरना ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ में सिंपल हार्मोनिकली तो वेरी कर ही रहे हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज वेरिंग स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? यस Yes, sir. अब समझ में आ गई मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें? यस सर। यस पक्का? चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जरा देखते हैं कि स्प्रिंग के कारण जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, या सिर्फ ऑसिलेटरी है। ठीक है,
एक चीज देखो, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मेन पोजीशन है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूं तो ये बताओ इसका मोशन ऑसिलेटरी है या नहीं है? Yes, sir. यस सर, यस सर, ऑसिलेटरी लग रहा है ना इसका मोशन? यस सर, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये मीन पोजीशन है, अभी इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। सर पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव, और इस टाइम पे Negative. नेगेटिव, अगर इस टाइम पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, और अगर ये यहाँ पे अब ये कैसे रन होगा? एक मिनट आया। अब इसको हटाना इस पे बस, तो फिर वो जो लिखा वो भी गायब हो जाएगा। हाँ सर, हाँ मिटाना है इसलिए एक बार क्लिक करके रखिए। जैसे अब मैं इसको स्लाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर लिखना था तो मैंने लिख दिया, हाँ लिख दीजिए। अब जैसे इरेजर टूल है सर इसमें इरेजर है सर, मिटाना सिर्फ अगर कुछ अब मैं ये जब है तो मैं इसको डायरेक्ट स्लाइड नहीं कर सकता, अब टच काम नहीं करेगा। नहीं सर, वो फिर काम करेगा। अब मैं इधर आ जाऊँ तो फिर वो लिखा होगा गायब हो गया। कोई बात नहीं, बाद में बता दूँ, ठीक है, याद रख लेना ये चीज। हाँ हाँ भाई, बाकी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. कैसा लग रहा है तुम्हें? फील आ रही है सर, है? फील आ रही है पढ़ने में। बढ़िया लग रहा है पहले से? यस Yes, सर, sir. यस सर, यस सर, ठीक है। तो देखो, अगर इसको यहाँ लेकर चला जाऊं तो इस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाना चाहिए, तो कम। अब देखो इस टाइम पे फोर्स क्या है, इस टाइम पे फोर्स क्या है, जीरो, Zero. अब जरा देखना, अगर मैं इसको एक यूनिट पॉजिटिव में डिस्प्लेस करूं तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, अब देखो डिस्प्लेसमेंट 0.1 मीटर है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर कर दूं तो फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है? 0.2 Newton. 0.2, 0.2 न्यूटन। ये तो तुम्हें पता ही है ना, स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है, हुक्स लॉ, हाँ या ना? यस सर, Yes, sir. 3 कर दूं तो 0.3, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ मेरे को, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो कुछ इस टाइप का लगाती है। यस सर, मास से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो A इक्वल टू माइनस K बाय M इंटू एक्स। अगर SHM की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं तो वो होती थी A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये होती थी। यस सर, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कुछ एक जैसी है? A और X का डिपेंडेंस देखो, सिर्फ जो डिफरेंस है वो किस चीज का है,
ओमेगा स्क्वायर सर ओमेगा Square and दोनों इक्वेशन को, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो मेरे को ये बताओ ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? K माइनस square. तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? रूट के अपॉन सर रूट के अपॉन ये बात समझ में आ गई? circle Yes, that sir. light है. पक्का? यस सर, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई ये बात तुम्हें? यस सर, यस सर. तो जब ये बात तुम्हें समझ में आई गई है तो इसका मतलब क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। इसका मतलब स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ या ना, उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इस ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन करवा रहा है? सिंपल हार्मोनिक करवा रहा है। कैसा मोशन करवा रहा है? सिंपल हार्मोनिक। हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रहा है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब सुनो, एक चीज बताओ मेरे को कि इसको मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, यहाँ पे मैं फोर्स लगा के लेकर आया स्प्रिंग को, मैं इसको रन कर रहा हूं। ये बताओ इस केस में एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड जानते हो क्या चीज होती है? यस सर। सबसे पहले ये बताओ मीन पोजीशन कहाँ पे है? क्या होती है मीन पोजीशन? जहाँ पे नेट फोर्स 0. तो अब तुम्हें लग रहा है कि नेट फोर्स शायद यहाँ पे 0 हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर, पोजीशन में नेट फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब सुनो, एम्पलीट्यूड क्या चीज है? मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो लिखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लिखो एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लिख लिया? फिर से रिपीट यस करना। सर, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। दैट इज, अगर मैं इसको यहां लेकर आ जाऊं, अभी एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 1 मीटर. 1 मीटर। तो ये आगे जाके इधर भी 1 मीटर के आगे नहीं जाएगा। देख लो ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, Yes sir. ठीक है, अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं, अब बताओ एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 5 मीटर. 0.5. 0.5, एम्पलीट्यूड क्या चीज है? सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फ्रॉम मीन पोजीशन। बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर, यस सर। इसी तरह से Sir displacement या distance? डिस्टेंस बोल या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोल दो तुम, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकली समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज तो तुम्हारी खुद की है। Yes yes. पक्का? अब सुनो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है? इस केस में बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये खुद बताएगा टाइम पीरियड कितना है। कितना है टाइम पीरियड? 6.283 सेकंड। 6.283, 6.283 सेकंड के बाद में क्या होता है? सर रिपीट होती है ऑसिलेशन। रिपीट, रिपीट हो रही है। ये देखो यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट कर रहा है, हाँ या ना? इसके बाद में देखो वापिस ये इतना पूरा चक्कर काट के आएगा तो इसको एक टाइम पीरियड हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर, तो इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। अब जरा एक कंफ्यूजन रहता है लोगों को, वो सुनो क्या होता है। सर फिर से रिपीट करना। कौन सी बात बेटा? सर टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगे उसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं।
जैसे अभी बता देता हूँ तुम्हें, इसको पहले रोक देता हूँ। मान लो ये चीज यहां से स्टार्ट होती है, यहां से यहां जाती है और यहां से यहां आती है वापस। क्या ये एक ऑसिलेशन हो गया? यहां से गई, Yes, sir. इधर गई, फिर इधर आ गई। Yes, क्या sir. ये complete हो गया? पक्का? अब सुनो, अगर मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, क्या ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया? No, sir. No, sir. कितना ऑसिलेशन हुआ है अभी? Sir, half. Half. एक बार बताओ, क्या ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया? बोलो, नहीं हुआ, क्योंकि ये यहां से लेके अभी यहां तक और आना था इसको, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। देखो, ऑसिलेशन तभी कंप्लीट होता है जब पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाए। मिनिमम टाइम जिसके बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मान लो इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 4 सेकंड, तो ये बताओ पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 second. 1 सेकंड। तो 1 सेकंड तो यहां तक लग गया, फिर यहां से यहां तक आने में वापस कितना टाइम लगेगा? 1 second. 1 सेकंड। तो ये टाइम का हाफ टाइम हो गया। फिर यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? सर 1 1 सेकंड। second. फिर वापस यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम पीरियड लगेगा? सर 1 1 सेकंड। second. टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 4 सेकंड। 4 second. अगर मेरे को बताओ, अगर एक पार्टिकल यहां से लेके यहां तक पहुंचता है 0.5 सेकंड में, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 seconds. सर 2 2 सेकंड। seconds. Sir, 2 seconds. अब ये बताओ, एक पार्टिकल यहां से लेके इस एक्सट्रीम पोजीशन से इस एक्सट्रीम तक पोजीशन पहुंचता है 0.5 सेकंड में, अब टाइम पीरियड कितना होगा? 1 1. 1 सेकंड। ये लॉजिक समझ में आने लग गया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. तो अब सुनो, लिखो टाइम पीरियड। इसके अंदर टाइम पीरियड क्या है? इट इज द मिनिमम टाइम, इट इज द मिनिमम टाइम। टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखो, इट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन। मिनिमम टाइम बोला है, क्यों? क्योंकि देखो, मान लो मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, इसने रिपीट किया, अगर मैं इसी को आगे चलाऊं, इसके आगे एक ऑसिलेशन और कर दूं, तब कितना टाइम हो गया होगा यहां से स्टार्ट होने के बाद में? Double. 4 सेकंड हो गई। तो 4 सेकंड के बाद में भी तो ये अपने मोशन को रिपीट कर ही रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. हमें कौन सा टाइम लेना है? मिनिमम टाइम, जिसके बाद में अपने मोशन को क्या करे? Repeat. Repeat it. रिपीट करे। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक चीज होती है, एम्पलीट्यूड समझ में आई गया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें एम्पलीट्यूड समझ में आ गया है, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? कितने वेवलेंथ पास हो रहे 1 सेकंड में? Per second. It's a number of oscillations per second. चलो, अभी ये तो पता है क्या होता है, लेकिन इसकी फील नहीं होती लोगों को, वो बताता हूँ मैं तुम्हें, फील करवाता हूं तुम्हें फ्रीक्वेंसी क्या है। 1 सेकंड के अंदर, मान लो 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां आ गया। बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 सेकंड? Sir, 3. कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए? 2. 2. यहां से लेके यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया,
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, हाँ या ना? एक ऑसिलेशन, समझ में आ रही है बात? यस और सर। oscillation Yes, ये, sir. तो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए एक सेकंड में? Two. Two. एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए, तो यही फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, अब मेरे को फिर से बताना तुम, एक और एग्जांपल। एक सेकंड के अंदर पार्टिकल यहां से यहां तक आया, एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी बताओ। 0.5 आप आधा ही ऑसिलेशन हुआ है, हाँ या नहीं, एक सेकंड के अंदर? Yes, sir. समझ में आ गई मेरी बात भाई? एक सेकंड में आधा ही ऑसिलेशन हुआ है ना। अब बताओ, एक सेकंड में पार्टिकल सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचा, अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.25. क्योंकि क्वार्टर ही ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, हाँ या ना? यस सर। एक सेकंड के अंदर मान लो, अब बताओ। Sir, 0.75. 0.75। तुम्हें मेरे हिसाब से समझ में आ गया, फील आ गई व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. yes sir नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड लिखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया तुम्हें बेटा जी? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. टाइम पीरियड समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई? Yes. Yes. हाँ, Sir. हमेशा स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये इसका मोशन कैसा होगा? क्या बोलते हैं ऐसे मोशन को? Simple harmonic. सिंपल हार्मोनिक। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. बताओ कोई डाउट? Sir, excuse me, sir. sir. हाँ, Sir, amplitude negative हो सकता है, मतलब सर negative displacement. बताइए। ये ले, अभी ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ही लिखा, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, Okay, sir. नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स इधर लगेगा। अब जो सुनो, स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है ना, इसको हम बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको? बोलो। Spring force. रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? Restoring force. Restoring force. फोर्स बताओ, लॉजिकली बताओ। क्योंकि ये मीन पोजीशन की तरफ स्टोर करने की कोशिश कर रहा है इसको बार बार, हाँ या ना? इधर Yes, ले, sir. इधर फोर्स लगेगा, इधर लेकर जाओगे तो इधर लग जाएगा, हाँ या ना? तो जब भी आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स है, सीधा माइनस का साइन लगा दो। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं है? Yes, sir. नेगेटिव साइन का मतलब भी फोर्स कैसा है? Restoring. रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सबको Yes, sir. अच्छी तरह से? Yes, sir. यस सर। अच्छा, मिटा दो इसको। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक चीज और बता देते थे तुम्हें, इसमें पीछे कैसे जाया जाए?
चलो अपने पास एक ही टेक्निक बची है। यार एक सिमुलेशन और चलाना था। चलो 1 मिनट दो। चलो ठीक है, वैसे आज के लिए काफी है। समझ में आया? तुम ये बताओ मेरे को। यस Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. है ही डिस्टेंस। संचित, एम्पलीट्यूड है ही डिस्टेंस। बात समझ में आई या नहीं? तो एम्पलीट्यूड Yes, हमें पॉजिटिव ही होगा। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय। Bye, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने कहा था कि हम स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा एसएचएम बनता है। क्योंकि स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है? यस सर। ओके बच्चे।